ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज 17 फरवरी, तो आज हम लोग 17 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। हम लोग कहाँ पे देखेंगे, हम लोग देखेंगे होती है क्लास में गौतम कुमार के साथ। आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। हाँ ठीक है, शुरू कर, चलो यार आ गया बिहार स्पेशल। आज बिहार स्पेशल में मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, इसीलिए मैंने इसे यूँ ही खाली छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबर, ठीक है। राष्ट्रीय खबर से हम लोग शुरू करते हैं। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022, तो ये क्या है। तो हमने पढ़ा था कि अभी कि आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता है। कब कब मनाता है भाई, 14 से 18 फरवरी के बीच अभी आरबीआई मनाता है। तो सही, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी आरबीआई ने 14 से 18 फरवरी 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 को 22 के जो थीम है, गो डिजिटल गो सिक्योर, गो डिजिटल गो सिक्योर इसका थीम है। यह थीम वित्तीय शिक्षा 2020-25 के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों में से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आरबीआई ने देश में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 में हर साल वित्तीय सप्ताह मनाने का आह्वान किया था। ये तब से मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है फिनटेक ओपन समिट। ये क्या है फिनटेक ओपन समिट, तो इसे नीति आयोग ने शुरू किया है। किसने शुरू किया, नीति आयोग ने इसकी शुरुआत की है। तो फिनटेक उद्योग के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए, है ना, नीति आयोग ने फोन पे, ठीक है, उसके बाद AWS, फोन पे AWS और EYE के सहयोग से 7 से 28 फरवरी तक चलने वाले वर्चुअल शिखर सम्मेलन फिनटेक ओपन का आयोजन किया है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रेल और संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की उपस्थिति में किया है। मतलब कि जो हम लोग जो रेल मंत्री हैं, कौन है भाई, अश्विनी वैष्णव जो अश्विनी वैष्णव जो हम लोग रेल मंत्री हैं, ये रेल मंत्री के साथ साथ संचार, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री भी हैं। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्री भी हैं। ये संचार मंत्री भी। थोड़ा और जान लेते हैं भाई। नीति आयोग अपनी तरह की प्रथम पहल है। इस सम्मेलन के माध्यम से फिनटेक ओपन नियामकों, फिनटेक पेशेवरों और उत्साही लोगों, उद्योग जगत की अग्रणी हस्तियों, स्टार्टअप समुदाय और डेवलपर्स को सहयोग करने, विचार और नवाचार का आदान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खोला गया है, ये कहाँ बन रहा है भाई, तो ये हम लोग के राजस्थान में बन रहा है। जो सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है मोटेरा, जो कि अहमदाबाद में है। दूसरा है MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और जो तीसरा है जयपुर में बन रहा है, ठीक ना। तो देखिए थोड़ी इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी फरवरी को, ठीक ना, अभी फरवरी 2022 को जयपुर दिल्ली बाईपास पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कर दिया गया है, ठीक है। करीब 100 एकड़ ज़मीन पर यह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 75,000 दर्शकों की क्षमता के साथ बन रहा है। अभी इसका नाम नहीं रखा गया है, तो जिसकी क्षमता 75,000 होगी। मोटेरा है 1.110 के साथ है, और जो MCG है 90,000 के साथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चौड़ी चौड़ा को पता ही होगा, असहयोग आंदोलन के दौरान यह घटना हुआ था। ये यूपी में है। तो हाल ही में चौड़ी चौड़ा कांड के 100 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में
स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ गया, एक और है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। आपको पता ही होगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अभी प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में इसका शिलान्यास किया है, जो कि 216 फीट ऊंची मूर्ति है। फीट ऊंची मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक। ये क्या है भाई, तो इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए, तो ये है जो हाल ही में सेल्स फोर्स ने ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 को प्रसारित किया है। इस इंडेक्स में भारत ने 19 देशों की सूची में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। भारत को 100 में से 63 अंक दिए गए हैं। ये 19 देशों के बीच में इसे शुरू किया गया था, जहां भारत को 100 में से 63 अंक दिए गए हैं। नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सिखाने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर इस सूचकांक की गणना की गई थी। आगे चलते हैं, अगला सीपैक के बारे में तो आपको पता ही होगा। सीपैक, तो देखिए, तो अभी फरवरी 22 में पाकिस्तान ने चीन के साथ 60 अरब डॉलर, कितना भाई, 60 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ फेज 2 का शुरुआत हुआ है। जो सीपैक का लंबाई कितना है भाई, तो जो सीपैक का जो लंबाई है 2442 किलोमीटर है भाई। सीपैक ये चाइना से पाकिस्तान की ओर जा रहा है, ठीक ना। तो सीपैक एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक परियोजना है। इसका उद्देश्य दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिम स्वायत्त क्षेत्र सिंगजियांग तक ग्वादर बंदरगाह तक रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में वितरण किया जाएगा। यह चीन पाक संबंधों में केंद्रीय महत्व रखता है। गलियारा ग्वादर से कारागार तक की लंबाई 2442 किलोमीटर है। सीपैक को लेकर भारत ने चीन के समक्ष विरोध जताया था, क्योंकि यह परियोजना हम लोगों के पीओके से होकर गुजर रही है। आगे देखेंगे कि सीपैक का क्या किया जाएगा। अगला स्टेट स्पेशल, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले इग्नू रेस्टोरेंट। आपको पता ही होगा कि अभी हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश बोल रहे हैं, गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्नू रेस्टोरेंट बनाया है। तो देखिए, तो अभी कहाँ पे गुलमर्ग में, तो कश्मीर के गुलमर्ग में 37.5 फीट ऊंचा और 44.5 फीट व्यास वाला इग्नू रेस्टोरेंट तैयार किया गया है। यह दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा इग्नू रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट को कुल 1700 लोगों ने लगातार 64 दिन काम करके बनाया है। इसे बनाने वाले स्नो आर्टिस्ट नसीम शाह ने रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवेदन भी जारी किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला कंचोत उत्सव। ये क्या है भाई, कंचोत उत्सव। तो देखो, अभी हाल ही में ये मनाया कहाँ गया भाई, तो ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, कंचोत उत्सव मनाया गया है। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में कंचोत उत्सव को मनाया गया है। यह उत्सव प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक है तथा यह वहाँ के स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से नाग अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। नाग अनुयायियों का यह मानना है कि इस दिन गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इस त्योहार के दौरान बर्फबारी एक अच्छा शगुन भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क। ये क्या है भाई, तो जो शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क है, अभी हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉमरेड संगमा है। कॉमरेड संगमा है।
कॉमरेड संगमा ने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन मेघालय वासियों को वापस लाना है जिन्होंने नौकरी के अवसर की तलाश में राज्य छोड़ दिया है और दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं। साथ ही यह पार्क राज्य के युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और दूसरे राज्यों और विदेश जाने वाले राज्य के युवाओं को अपने राज्य में रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यही इसका काम है। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यू अपॉइंटमेंट, दिनेश प्रसाद सकलानी। आपको पता ही होगा कि जो दिनेश कुमार सकलानी अभी NCERT के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, ठीक है। और इन्होंने ऋषिकेश से सेनापति का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? ऋषिकेश से। इन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अच्छा ये डेथ में खैर कुछ नहीं है, आज स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं है, सिक्योरिटी में भी कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट डे में कुछ होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए हम लोग चलते हैं कि फरवरी में कौन कौन से अब तक इम्पोर्टेंट डे बीत चुके हैं और कौन कौन से डे आने वाले हैं। हम लोग बारी बारी से हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। 1 फरवरी कहाँ गए? 1 फरवरी को हम लोग भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी बोलते हैं। 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। इसको हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बोलते हैं। उसके बाद है रूमेटोइड गठिया जागरूकता दिवस, रूमेटोइड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद आता है 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस भी मनाते हैं और सूरज कुंड शिल्प मेला भी मनाते हैं और साथ में अंतर्राष्ट्रीय बंधुता दिवस भी मनाते हैं। बंधुता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बंधुता दिवस भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है 5 से 13 फरवरी। 5 से 13 फरवरी तक का जो समय होता है, इस दिन हम लोग काला घोड़ा दिवस मनाते हैं। तो ये कहाँ मनाते हैं? हम लोग मुंबई में मनाते हैं। क्यों? कला के समृद्धशाली इतिहास को दर्शाने के लिए। आगे आता है 6 फरवरी को हम लोग महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इसको हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेंटल म्यूटेशन के रूप में मनाते हैं। उसके बाद बारी आता है 8 फरवरी का। 8 फरवरी को हम लोग सुरक्षित इंटरनेट डे मनाते हैं, मतलब कि सेफर इंटरनेट डे के रूप में मनाते हैं। फिर आएगा 10 फरवरी। 10 फरवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, मतलब नेशनल डिवॉर्मिंग डे, और विश्व दलहन दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाते हैं। अगला 11 फरवरी को हम लोग बीमारियों का विश्व दिवस मनाते हैं। तो इसी को हम लोग वर्ल्ड डे ऑफ द सिक भी बोलते हैं। और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं इसी दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। उसके बाद आता है 12 फरवरी को हम लोग डार्विन डे का मनाते हैं और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी मनाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा अगला है 13 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं, मतलब विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 18 से 27 फरवरी, जो 18 से जो 27 फरवरी हम लोग ताज महोत्सव मनाते हैं आगरा में। उसके बाद 20 फरवरी को हम लोग सामाजिक न्याय विश्व दिवस मनाते हैं। सामाजिक न्याय विश्व दिवस को हम लोग वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आएगा 21 फरवरी। तो 21 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस मनाएंगे, मतलब कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाएंगे। फिर उसके बाद आएगा 22 फरवरी को हम लोग विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर इसके बाद आएगा 24 फरवरी को हम लोग केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाएंगे, मतलब कि सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाएंगे। फिर आगे आएगा 27 फरवरी। तो 27 फरवरी को हम लोग विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर उसके बाद आता है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को हम लोग 2 इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं। पहला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दूसरा है दुर्लभ रोग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा चलिए, आप तो आगे ख़त्म हो गया। तो आप मुझे बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। चलिए ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे।